अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ उर्दू क्लास 6 एनसीईआरटी बुक, जिसका नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हज़रत मोहम्मद कौन थे। तो हज़रत मोहम्मद इस्लाम के प्रॉफिट थे। ठीक है, प्रॉफिट कौन होते हैं? आखिरी प्रॉफिट थे। प्रॉफिट कौन होते हैं? प्रॉफिट वो होते हैं जो गॉड का मैसेज दुनिया वालों तक लाते हैं। प्रॉफिट को उर्दू में हम पैगंबर कह सकते हैं। पैगंबर यानी जो पैगाम यानी कि मैसेज लेकर आए। ठीक, तो हज़रत मोहम्मद भी एक प्रॉफिट थे और ये इस्लाम के आखिरी प्रॉफिट थे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में अक्सर प्रॉफिट मोहम्मद के नाम के बाद PBUH ब्रैकेट में लिख करके, ठीक है, लिखा जाता है, यानी कि उन पर पीस हो यानी सुकून हो। तो इसको जब भी नाम लेते हैं तो इसके आगे लगाते हैं, इधर इन इंग्लिश और इन उर्दू। तो चलिए शुरू करते हैं। अरब के शहर मक्का में अब से कोई 1450 साल पहले पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ठीक है, तो आज से तकरीबन 1450 यानी 1450 ईयर्स पुरानी बात है। 1450 तकरीबन 1450 साल पुरानी बात है। और उस वक्त जो है इस्लाम के पहले पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। विलादत कहते हैं पैदाइश को, पैदा होने को। तो वो दुनिया में आए, वो पैदा हुए आज से तकरीबन 1450 साल पहले। कहाँ आए? अरब में आए। अरब क्या है? ये है सऊदी अरेबिया। ठीक है, जो हमारा अरेबियन पेनिनसुला है वो है अरब। ठीक है, तो वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और कहाँ हुई? कि शहर में हुई, मक्का में, क्योंकि अरब एक बहुत बड़ा एरिया है। तो अरब के किस शहर में पैदाइश हुई? मक्का में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। इंतकाल कहते हैं डेथ को। तो इनके जो प्रॉफिट हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पैदाइश से कुछ समय पहले यानी कुछ महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी। ठीक है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, ये अरबिक नेम्स है, अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। यानी जो आपके दादा थे उन्होंने फिर आपको पाला, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला। यहाँ बार बार जो आप लिख रहा है उसका मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही है। ठीक है, जब आप 6 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा बीबी आमना का इंतकाल हो गया। यानी इनकी वालदा का नाम क्या था? बीबी आमना था। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। ठीक है, 8वां साल था कि दादा भी वफात पा गए। ठीक है, तो सबसे पहले पैदा होने से कुछ महीने पहले इनके फादर की डेथ हो गई। इसके बाद जब ये पैदा हो गए तो जब ये 6 साल के हो गए तब इनकी मदर की डेथ हो गई, जिनका नाम बीबी आमना था। और उसके बाद जब ये 8वें साल में लगे, 8वां साल इनका शुरू हुआ, उस वक्त इनके दादा की डेथ हो गई, जिन्होंने इनको अभी तक पाला था। इसके बाद वफात कहते हैं डेथ को। ठीक, फिर चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती की, यानी कि आपके जो आपकी ख्याल रखा, आपको पाला पोसा, वो किसने किया? अबू तालिब ने किया। ठीक है, जो इनके चचा थे यानी इनके अंकल थे। ज़रा बड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की तरफ तवज्जो की और बड़ी मेहनत, दयानत और सच्चाई से कारोबारी मामलात किए। ठीक है, तो जब ये ज़रा बड़े हो गए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन्होंने तिजारत यानी ट्रेड यानी व्यापार यानी बिजनेस को संभाला। ठीक है, और बिजनेस को इन्होंने संभाला तो ऐसे ही नहीं संभाला, बल्कि बड़ी मेहनत, दयानत, ईमानदारी। ठीक है, दयानत कहते हैं सच्चाई, ईमानदारी, काम में लगन। ठीक है, उसके साथ इन्होंने अपने बिजनेस को संभाला और अपने कारोबारी मामलात इन्होंने किए। ठीक है, आप इस कदर ईमानदार थे कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन यानी अमानत वाला और सादिक यानी सच्चा कहकर पुकारते थे। यानी जैसे लोगों की अच्छाइयों की वजह से उनके नाम पड़ जाते हैं ना, इसी तरीके से इनकी भी इतने सच्चे थे कि लोग इन्हें सादिक कहते थे। सादिक का मतलब होता है सच्चा, और लोग इन्हें अमीन कहते थे। अमीन का मतलब होता है अमानत वाला यानी ईमानदार।
ठीक है। ईमानदार अमानत वाले का मतलब ये है कि अगर इसके पास हमने कोई चीज़ रखी तो ये हमें एज इट इज़ लौटाएगा, हम इसमें कोई अपनी मतलब कोई चोरी ही नहीं करेगा, उसको कहेंगे अमानतदार इंसान। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ बोले ना किसी को धोखा दिया। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी झूठ बोला, ना किसी को धोखा दिया, ना लेन देन के मामले में टाल मटोल की, और ना किसी बात पर झगड़ते थे। ठीक है। तो आप देखें कितनी क्वालिटीज थी इनमें कि ना तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने ना कभी झूठ बोला, ना कभी किसी को धोखा दिया, ना कभी लेन देन के मामले में टाल मटोल की। टाल मटोल करना यानी धोखा देना एक तरीके से। ठीक है। तो ना कभी ऐसा किया, ना किसी को धोखा दिया, ना कभी किसी के साथ झगड़ा किया। ठीक है। तो इससे हमें उस इंसान की क्वालिटीज पता चलती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो वादा कर लेते इसको पूरा करते, चाहे इसमें तकलीफ उठानी पड़े या अपना नुकसान ही क्यों न हो। ठीक है। अगर कोई वादा कर लिया तो फिर इसे पूरा निभाना है, चाहे इसमें अपना नुकसान हो जाए, खुद को तकलीफ हो या कुछ भी हो, लेकिन वादा हो गया तो अब इसे निभाना है। अगर कहीं झगड़ा हो जाता तो लोग फैसले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। इस ज़माने में काबे की इमारत को नए सिरे से तामीर करने की ज़रूरत पेश आई। चूँकि काबा तमाम अरब में सबसे ज़्यादा पाक और मुहतरम जगह समझी जाती थी, इसलिए मक्का में जितने कबीले थे सब चाहते थे कि ये काम हम ही करें। झगड़े से बचने के लिए मुख्तलिफ हिस्सों की तामीर मुख्तलिफ कबीलों के सुपुर्द कर दी गई। सब ने खुशी खुशी अपने हिस्से का काम पूरा किया, लेकिन हजर अस्वद नस्ब करने के सिलसिले में एक मुश्किल आन पड़ी। हर कबीला चाहता था कि ये इज्जत हमारे हिस्से में आए और इमारत में हजर अस्वद को हमारे ही आदमी उठाकर इसकी जगह पर लगाएं। कई रोज तक झगड़ा होता रहा। आखिर तय पाया कि कल जो शख्स सबसे पहले काबे में दाखिल हो वो इसका फैसला करे या खुद ही हजर अस्वद को इसकी जगह पर नस्ब कर दे। ठीक है। तो अगर कहीं पर भी झगड़ा होता था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ फैसले के लिए बुलाया जाता था। तो इसी ज़माने में काबे की जो इमारत थी उसको नए तरीके से बनाने का एक कह सकते हैं बात आई कि इसको नए तरीके से बनाया जाए। तामीर कहते हैं कंस्ट्रक्शन को, यानी उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको बनाना। तो क्योंकि काबा पूरे अरब में सबसे ज़्यादा पाक और मुहतरम जगह समझी जाती थी, इस्लाम आने से पहले भी काबे की बहुत इम्पोर्टेंस थी अरेबियन लोगों की नज़र में। ठीक है। वहाँ हर साल लोग पिलग्रिमेज के लिए आते थे, वहाँ आते थे लोग एक तरह से तीर्थ के लिए आते थे। ठीक है। तो काबा एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी इस्लाम से पहले भी। तो वो एक पाक और मुहतरम जगह थी इवन फॉर मक्कन लोगों के लिए। तो जितने भी कबीले थे वहाँ के वो सभी चाहते थे कि काबे को बनाने की जो जिम्मेदारी है दोबारा बनाने की वो उनके हिस्से में आए, और झगड़े से बचने के लिए अलग अलग हिस्सों का जो काम है वो अलग अलग लोगों को दे दिया गया, यानी अलग अलग जगहों की तामीर का काम अलग अलग कबीलों को दे दिया गया। मुख्तलिफ का मतलब होता है अलग अलग, कबीले कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को। ठीक है। जब एक ही खानदान के लोग मिलकर रहते हैं तो वो बन जाता है एक कबीला। ठीक है। सो ये हो गया कबीला, ट्राइबल जिसको हम कहते हैं। सबने खुशी खुशी अपने हिस्से का काम पूरा किया। ठीक है। सभी कबीलों ने सबने अपना काम किया, लेकिन हजर अस्वद नस्ब करने के सिलसिले में एक मुश्किल आन पड़ी। हजर अस्वद कहते हैं, हजर कहते हैं काले पत्थर को, और हजर कहते हैं पत्थर को, अस्वद कहते हैं काले को। तो इसका मतलब हुआ काला पत्थर। तो हजर अस्वद नस्ब करने की जब बारी आई, यानी हजर अस्वद को उसकी जगह पर लगाने का जब काम आया, तो हर आदमी ये चाहता था कि ये जो खुशी है, ये जो एक कह सकते हैं ना एहसास बर्तरी है, वो उसके हिस्से में आए, उसके कबीले के हिस्से में आए। तो ये झगड़ा बन गया और ये लोग आपस में कई दिन इस बात को लेकर झगड़ते रहे कि कौन हजर अस्वद को उसकी जगह पर लगाएगा। हजर अस्वद काबे की दीवार में लगा हुआ एक पत्थर है। ठीक है। तो अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि कल जो आदमी सबसे पहले
काबे में एंटर करेगा वो जो है वो इस बात का फैसला करे कि हजर अस्वद कौन उसकी जगह पर लगाएगा, या फिर वो खुद ही उस पत्थर को उसकी जगह लगा दे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो जानते हो अगले रोज काबे में सबसे पहले दाखिल होने वाला कौन था? ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब पुकार थे लोग, वो अमीन आ गए। अब यही इस झगड़े का फैसला करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि जो पहले दाखिल होगा वही इस बात का फैसला करेगा कि अब इस पत्थर को कौन रखेगा उसकी जगह पर। तो अगले दिन सबसे पहले दाखिल हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो कबीले के लोग थे वो चिल्लाने लगे कि लोग वो अमीन आ गए। ठीक है, वो अमानतदार इंसान आ गए हैं, अब वही इस बात का फैसला करेंगे कि इस पत्थर को कौन इसकी जगह पर रखेगा। और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले ने वाकई सबको खुश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक बड़ी और मजबूत चादर लाओ। ठीक है, बेडशीट लाओ। चादर लाई गई। चादर लाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से हजर अस्वद उठाकर इस पर रखा। उस चादर पर उन्होंने वो पत्थर रखा। फिर फरमाया हर कबीले के सरदार आगे बढ़े और इस चादर की एक एक सिरा अपने हाथों में थाम ले। ठीक है, तो इसका एक एक सिरा यानी एक एक किनारा, एक एक कोना अपने हाथ में पकड़ लीजिए। सभी सरदार आगे आइए और इसको अपने हाथ में पकड़ लीजिए किनारों को। ठीक है, इसके बाद इस तरह वो लोग हजर अस्वद को काबे की दीवार के पास ले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उठाकर इसे सही जगह पर रख दिया। इस तरह एक बड़ा झगड़ा खत्म हो गया, सब खुश हो गए। मिलजुल कर काम करने की बरकत हर एक की समझ में आ गई। तो ये हुआ। ठीक है, कि हजर अस्वद को सही जगह पर रख दिया गया और किसी का खून खराबा नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, प्यार से बात पूरी सुलझ गई।